नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज विश्व मधुमेह दिवस है, तो नाना प्रकार की जानकारियां आपके समक्ष आ रही हैं। बहुत सारे अखबारों में इस तरह की जानकारी पटी पड़ी है और कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि ये ना करें, वो ना करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाना प्रकार की परेशानियां हो जाएगी। इतने प्रतिशत लोग बीमार हैं और इतने प्रतिशत लोग बीमारी में आने वाले हैं, उसके दायरे में आने वाले हैं। कुछ लोगों की आंखें खराब होगी तो कुछ लोगों के गुर्दे खराब होंगे। तो क्या होता है कि इन सब बातों को सुनकर कहीं ना कहीं आप भयाक्रांत हो जाते हैं और मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है कि भाई ये बीमारी अपने को ना हो। हम भी चाहते हैं कि आपको ये बीमारी ना हो, इसीलिए जागृति का वीडियो है। और फिर लगता है कि अगर बीमारी हो गई है तो उसको जल्दी से जल्दी जड़ से मिटा दिया जाए। तो इस जड़ से मिटाने की भावना इतनी प्रबल है कि आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई आपको ऐसा प्रोग्राम मिल जाता है जो ये दावे करता है कि आप अगर हम पे हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं तो हम डायबिटीज को जड़ से मिटा देंगे, पूरी तरह से रिवर्स कर देंगे। तो जब भी ऐसी बातें आती हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह होना एक अवसर है, अवसाद नहीं है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया परेशान है, वर्ल्ड डायबिटीज डे मना रहे हैं, जागृति मना रहे हैं और आप इसको मौका कह रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। जी हाँ, ये एक अवसर है। क्यों अवसर है? क्योंकि एक लंबे और चिरायु जीवन के लिए, चिर यौवन और चिरायु जीवन के लिए, एक लंबे अच्छे जीवन के लिए आपको नियमित व्यायाम करने की जरूरत है, संयमित भोजन करने की जरूरत है, 6 से 8 घंटे की नींद लेने की आवश्यकता है, हमेशा खुश रहने की जरूरत है, तनाव रहित जीवन बनाने की जरूरत है। ये तभी संभव होता है मित्रों। वैसे जीवन में ये वैसे संभव नहीं हो पाता। ये तभी संभव होता है जब आपको मधुमेह हो जाता है। तो जिनको मधुमेह है वो मायूस ना हो, उनके लिए तो जीवन में एक अवसर आया है। क्या करना है? हमें संयमित भोजन लेना है, नियमित व्यायाम करना है, खाने पीने का अंतर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, और दवाइयां लेनी है। और अपना शुगर का एक दायरा है। हमेशा मधुमेह की विवेचना गणित के तौर पे करिए कि भाई खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर। आपको तो सारी चीजें मालूम है। आपके डॉक्टर को जितनी चीजें मालूम है उतनी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं। तो आप अपना शुगर नियंत्रित करें और डॉक्टर की मदद लें कि भाई मेरा पैमाना नहीं प्राप्त हो रहा, आप मदद करिए। कुछ लोग बहुत सालों साल दवा खाते रहते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम आप ही की दवा खा रहे हैं। पर जब वो 3-4 साल बाद आते हैं तो डॉक्टर साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। उनका कहना था कि भाई हम तो चाहते थे आपका शुगर नॉर्मल हो, आपने दवा को ज्यादा प्राथमिकता दे दी, आपको शुगर को प्राथमिकता देनी थी। खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखें तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं। तो देखिए ना, है ये अवसर, इसको अवसर माने आप। क्योंकि इसको अवसर मानेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे तो आपके भविष्य यानी आपके बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। देखिए, अब मैं रोज सुबह उठकर 1 घंटा व्यायाम करता हूं और प्रायः 2-3 दिन 4 दिन दौड़ने भी जाता हूं। तो अब ये क्या होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को सलाह दूं कि भाई तुम्हें कसरत करनी चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब से मैंने स्वयं चालू किया, मेरे बच्चे ने भी दौड़ना, भागना, कसरत करना चालू कर दिया। तो मधुमेह के लोग, मरीजों को भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप ये परिवर्तन अपने जीवन में लाइए। तो आपके जीवन में तो खुशियां आएंगी, आपके जीवन में नए अवसर आएंगे, नई खुशियां बनेगी। पर आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे, आपकी वाइफ भी फॉलो करेगी, आपके भाई और बाकी लोग, घर परिवार के सदस्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, वो अंग्रेजी की कहावत है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। क्या होता है, भाषण लेना बड़ा आसान है पर चरितार्थ करके दिखाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं आज की मैं शुभ दिन तो नहीं कहूंगा इसको, पर आज की इस जागृति वाले दिन में हम ये प्रण लें कि हम सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कसरत करेंगे, अपनी दिनचर्या पूरी करेंगे, सीमित दायरे में भोजन लेंगे। और जब हम अपना पूरा काम शिद्दत से करेंगे, जब हम काम करेंगे तो किसी भी प्रकार से टेंशन, तनाव, ये सब चीजें अपने पर हावी होने नहीं देंगे। हम अपना काम श्रेष्ठ करेंगे। श्रेष्ठ काम करने वालों की कमी हमेशा दुनिया में रहती है। और फिर हम चिंता परिणामों की नहीं करेंगे। हमेशा मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें काम का बड़ा दबाव है और बहुत ज्यादा हमें उसका प्रेशर है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं भी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक मरीज देखता हूं और मुझ पर भी दबाव होता है, परफॉर्मेंस का दबाव, रिजल्ट का दबाव और मरीज के ठीक होने का दबाव। पर मैं कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता।
मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती कि मरीज मुझसे प्रभावित होकर जाएगा, ठीक हो जाएगा, वापस आएगा। डॉक्टर को चिंता यही होती है कि मरीज वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बाहर बोलेगा। हम तो बिंदास अपना काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं, 100% मरीज को देते हैं और आज कोई मरीजों की कमी है नहीं। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि कोई भी काम करें तो शिद्दत से करें, पर अपेक्षा न रखें, तो किसी भी प्रकार से टेंशन तनाव दिमाग में नहीं आएगा। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, बिंदास हो जाइए और कोशिश करिए कि जीवन में आनंद बना रहना चाहिए और कोई ना कोई शौक हो तो उसको भी परवान चढ़ाए, तो ये होगा कि आपके जीवन में खुशियां भर भर के आएंगी। तो आज इस विश्व मधुमेह दिवस के दिन बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश की जाएंगी, पर मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, जिन्हें मधुमेह है तो वो उसको अवसर माने और अवसादग्रस्त ना हो। ये एक मौका है, जीवन में आपको लगाना है चौका है, तो चौका लगाइए, आगे बढ़िए, सीधे बल्ले से बैटिंग करिए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए शतक लगाने का प्रयोजन है। हम अगर संयमित भोजन लेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, टेंशन तनाव नहीं करेंगे, मान के चलें कि यह शुरुआत जीवन में शतक लगाने की है। तो जिनको मधुमेह है वो बिल्कुल उत्साहित रहे, और जिनको मधुमेह होने की संभावना है, जिनका वजन सामान्य से अधिक है, जिनके परिवार में मधुमेह की बीमारी है, जो कहीं ना कहीं धूम्रपान करते हैं, ज्यादा मदिरा पान करते हैं, तो आज के दिन वो प्रण लें कि हमें ये सब छोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ताकि जीवन के चौसर में कोई ऐसा पासा न चल जाए जो उल्टा पड़ जाए। तो जिसको भी मधुमेह है, मान के चलें कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है, हमें शतक लगाने का अवसर है। तो जीवन की पिच पे हम अपने पैर जमा लें और सीधे बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।